कभी नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में गाय माता की ज़्यादा आवश्यकता है, हर चीज़ की उनके सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारे से जितना हो सके तो उनके लिए हम सेवा करें। जितना भी भगवान ने हमारे को सामर्थ्य दिया है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपसे 1 रुपये के लायक हो तो 1 रुपया दो, कोई 1000 के लिए तो 1000 दो, कोई लाख है तो लाख के दो, कोई करोड़ है तो करोड़, जैसे जिसकी सामर्थ्य है। भाई आज मेरी 5 रुपए की सामर्थ्य है तो मैं 5 रुपया दूंगा, ऐसा नहीं कि 5 रुपये में 50 दूंगा, नहीं। भगवान ने जैसी श्रद्धा दी है, जैसा ऊपर वाले ने हमारे को दिया, उसके आधार के ऊपर हमारे को देना चाहिए। तो भगवान के लिए हमारे को खर्च करना चाहिए। तो इसका हेतु बना गाय माता, चारों भाइयों को आने का कारण गाय माता। अब दूसरे बार जो खीर का जो पात्र था, चील लेकर के गई। अब उसकी क्या घटना होती है कि जैसे ही वो आकाश मार्ग में जा रही थी तो उधर माता अंजनी भगवान से प्रार्थना अर्घ दे रही थी, जल चढ़ा रही थी। तो जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी तो उन्होंने देखा कि कोई जीव जंतु ऐसा कुछ देखा चील ने, तो जैसे देखा तो मुख खुल गया। मुख खुला तो वो खीर का पात्र आकर के हाथ में गिर गया। वैसे हनुमान जी के प्रकृति की अलग अलग तरह का दृष्टांत आते, कथा आती है। तो एक कथा ये भी आती है। तो जैसे ही हाथ में वो पात्र आया तो उन्होंने सूर्य भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर दिया। तो उसे प्रकट हुए हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी के प्रकृति का कारण भी वही गाय माता। तो अब जैसे ही तीनों रानियों को प्रसाद मिला खीर का, और सभी तीनों रानियों ने प्रेम से उसका पान किया। देखो हमारे को कोई ऐसा प्रसाद मिले तो उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। आज आप लोगों ने सभी बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया, क्या? तो आज हमारे जीवन में शायद गोवा में पहली बार अपने जीवन में कोई ऐसा काम हुआ होगा। हाँ? जो आज जिसके अंदर कोई अहम नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। हर समय के अंदर अपनी पत्नियां भोजन बनाती है, हर समय में पत्नियां भोजन बनाती हैं। लेकिन आज कुछ एक नया हो गया कि हम 2 महीने में एक बार अपनी पत्नियों को रेस्ट देंगे और एक बार पति भी भोजन में। ये काम क्यों हुआ? कारण क्या है? क्या हम नहीं जानते कि आप भोजन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? इतना तो हम जानते हैं, जो भी घर बार छोड़ता है वर्तमान में तो कम से कम वो रोटी भोजन तो चाहे जैसा भी बनाए वो बना ही सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई ज्यादा पकवान बना सकता, कोई कम बना सकता, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या आपको रसोई का काम करने के लिए ये उद्देश्य था कि आप रसोई का काम करने लग जाओ? नहीं। क्या ऐसा कोई था कोई जिसके पीछे कोई आपका अपमान हो? नहीं। क्या कारण था? प्रेम। भगवान की कृपा से पहले है पति और एक पत्नी का प्रेम, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के पास में समर्पण का एक भाव। कि जिस तरह से एक पत्नी रोज अपने पति देवता को भोजन दिलाती है, प्रेम से रोज बनाती है और वो कभी मना नहीं करती है, चाहे वो बीमार होगी चाहे ना होगी, कभी रोज बना के देती है। तो अगर एक दिन वही पति अगर अपनी पत्नी को खिलाए तो कितना बड़ा गर्व होता उनको। ये कोई किसी का अपमान नहीं है, ये एक भावना, हृदय का एक अंदर का प्रेम है। और इस प्रेम को जागृत करने का ये उद्देश्य था हमारा, बल्कि इनको कोई रेस्ट देने का भी नहीं था। ये आपका रेस्ट है, इनको तो वैसे हमने काम पे लगा दिया। ये सारी तो इस समय में कहीं वो भोजन नहीं बना सकते थे। देखो अब ये बोले हमारे को भी इंटरेस्ट आया। तो कुछ न कुछ तो इन्होंने सीखा है कि भोजन कैसे बनाया जाता है। तो कितनी गर्मी लगी है और आपको पता है कि कितने कितने गुण प्रकट हुए हैं। नहीं भैया मरे नहीं आज ही नहीं सतो गुण है तो ठेर तक।
बोलने को ये सब जानते हैं कि किस समय में कौन सा, तो ये हमारे को आके बताते हैं कि अब ये गुण चल रहा है। नहीं मैं तो किशन भगवान में तो नाराज ही नहीं भाई, किया। बात सही कह रहा हूँ मैं। इनका अलग अलग रूप हुआ नहीं हुआ? नहीं दिया। हाथ खड़े करो, इनको बताओ कि हाँ सही बात है। जय बाजी थोड़ा करना तो रे होकर भरो अब देखो, हमेशा क्या होता है इसका के दुख के अंदर भी मुस्कुराना, ध्यान लगा के सुनना, दुख के अंदर भी मुस्कुराना। और आज ये ऐसे धर्म संकट के अंदर थे कि अब उनको दुख भी होता लेकिन रो नहीं सकते, लेकिन उसमें ये मुस्कुरा रहे थे, चाहे अंदर से मुस्कुराओ चाहे बाहर से। अच्छा एक बात बताइए, अंदर से मुस्कुराना अच्छा या बाहर से? दोनों जगह से। बोलो मत। अंदर से। हाँ? अंदर से। अंदर से मुस्कुराना। हाँ बिल्कुल जय हो। अंदर से। पक्की बात है। हाँ पक्की। देखो सभी हाथ खड़े करो कि ये पक्की बात है। हाँ पक्की बात है। हृदय मुस्कुराया जरूर से खाना हो तो सक्सेस है ना, अच्छा भी है। धन्यवाद। गुड और नंबर आया। धन्यवाद। इसका मतलब कल आपका नंबर नहीं लगेगा, नहीं तो ये भी भाई था। अरे सुनती निकल से तो गाली मार देना लागू पड़े। सावधान। तो देखो सुख दुख तो आता है, हम कोई भी कर्म करेंगे तो बिगड़ संकट के कोई काम नहीं होगा, है ना? मेहनत करेंगे तो थोड़ा पसीना भी होगा, पसीना होगा तो शरीर का रोग भी खत्म होगा। लेकिन आज उस मेहनत, उस पसीने की जो चमकाहट है, मुस्कुराहट है, इनके चेहरे के ऊपर देख लो, छलक रही है। हाँ? तो कैसे वो आटा गूंद रहे थे, देखा? आनंद आया बड़ा जब आया जब जा जा करके फोटो ले ले करके देख रहे कि आज जीवन में पहली बार हमारे मैं तो घना गोलो बटा मारवाड़ में किदोड़ा और आज ये कितनी वो नहीं बड़ा बनाया रहा सारी है। भारत में बहुत सारी जगह तो ये सूचना चली गई आज कि आज का जैसा हमारे को अन्न कभी नहीं मिला। ये मीडिया वाला घना था आज आज तो सब मीडिया बर्बादी बन गए। आज हैंग आनो आनो लुगार घरे वाला ने हैंगो नहीं एके दियो मन था हां हैंगो नहीं देखो पीर वाले को कह दिया, ससुराल वाले को, इनके जो मिलने वाले सबको कह दिया। अब आप विचार करो, आज आपको इतनी प्रसन्नता मिली, लेकिन एक बड़ा दुख की बात भी है। क्या है कि आप लोग तो प्रसन्न हो गए, ध्यान देना, ध्यान लगा के सुना मेरी बात। आप लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन ये तो मेरे ऊपर नाराज हो गए। नहीं बात नहीं। करे ना रुकिए, बोलो मैं। ये लोग तो नाराज हो गए। अब इन्होंने तो निर्णय कर दिया, मैंने भी सुना इनके मुख से कि ये बोले कि अब की बात हम बाबा जी को नहीं देख लो ताली बजी है। बोलना मत। अब आप लोग क्या चाहते हो बोलो। हाँ हम तो नहीं अब बुलाए कौन कौन बुलाएंगे, हाथ खड़े करो। मैं भी बुला आ गया मुझे एक बुला कौन हाथ किसी का नीचे दो चार। गरिमा बुला अच्छा गरिमा बुलाएंगे। अच्छा आप सब बुलाओगे, विश्वास है? कतरा महीना बुलावा हाँ? 6 महीना तो घना लंबा वे नहीं अच्छा तो देखो अब की बार इन लोगों ने तो अंदर भी अंदर निर्णय कर दिया रसोई के अंदर कि भाई ये किराए बढ़ा हम जैसे तैसे करके। अब आज इनके सबसे बड़ी बात है, इनके मुंह से एक ही बात नहीं निकली। रोज हर बार के इनका टिकट कैंसिल करा देते कैंसिल, लेकिन आज किसी के मुंह से ऐसा नहीं निकला कैंसिल हो जाए। और ना आज भी कोई बाजू कराओ अम्मी और कितनी चिंता की है कि आप सुनते कि अभी टिकट सुबह हो गया ना, और गाड़ी का ध्यान रखना गाड़ी निकल न जाए। क्यों सुबह वेगा थोड़ा हाँ सुबह जल्दी। तो अब विचार आप लोगों को करना है। अगर एक बात बताओ, अब आज 10 दिन हो गए कथा, हम कथा प्रवचन जो भी करें, हमने क्या कभी किसी का पक्षपात किया क्या? नहीं किया। एक मिनट इसको नीचे करो, नीचे करो इसको, ध्यान लगा सुनो। 10 दिन हो गए प्रवचन होते हुए, आपको किसी को ध्यान लगा सुना, एक दिन 2 दिन ऐसा मन में लगा होगा कि महाराज जी कुछ कह रहे तो कोई मेरे लिए कह रहे होंगे, उसके लिए कह रहे होंगे, ऐसा मन में कोई हुआ नहीं हुआ? लेकिन उसके बाद में 10 दिन के बाद में आपको कोई ऐसा लगा कि हम जो कथा कह रहे कोई आपके कोई पक्ष विपक्ष के आधार पे करें या कोई हम शास्त्र के आधार पे करें? शास्त्र क्या है आप मत बोलो, बोलो शास्त्र के आधार पर। झूठ तो नहीं बोले हो ना? ना। तो आपको इतना तो विश्वास है कि मैं जो भी बोला हूँ सत्य बोला हूँ, गलत तो नहीं बोला हूँ ना? झूठ आज तो पक्ष की दिन बात हो रही।
उसके अंदर आप भी आपको पूरा विश्वास नहीं है, आधे को विश्वास है और आधे को नहीं है। अगर वास्तव में आपको विश्वास है, अगर आज की कथा सुने आपको ऐसा लगता है कि भी महाराज जी जो भी कथा की है कोई पक्ष विपक्ष नहीं किया है, तो शास्त्र के आपने हमारी भले के लिए किया है, तो आप अपने हृदय से हाथ खड़े करके बताओ मेरे को कि वास्तव में आपने कोई पक्षपात नहीं किया है, हमारे को किसी को बुरा दिखाने के लिए नहीं किया है। धन्यवाद। बजरंग थाने कम किया। हाँ, तो अगर आप लोगों को ध्यान लगा सुना, ऐसा अगर आपको महसूस होता हो, अगर आप मानते हो कि हमने कोई पक्ष नहीं किया है और आपकी भले के लिए ही आप लोगों को कहा है। हाँ, एक बात सत्य है कि हमने जो भी कथा की हमने आपके आधार के ऊपर की है, समझ में आई ना? हमने आधार आप सब लोगों को बनाया है, लेकिन कथा को एक के लिए हमने नहीं किए। आधार तो किसी को बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज की कौन सी जरूरत है और जरूरत के आधार के ऊपर हमारा कथा चलनी चाहिए। है ना। तो इसलिए अगर आप लोग मानते हो तो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को कही है, तो धीरे धीरे उन सभी बातों को आप ग्रहण करना और अपने जीवन में उतारें। उतारोगे। जरूर। कौन कौन? देखो, विश्वास तोड़ना मत। धन्यवाद। नहीं उतार के तो सर थोड़ी कुछ हाँ, आप ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी